कैंसर के बारे में जागरूकता लाने के लिए डिसीज मैनेजमेंट वीडियोस की श्रृंखला में आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं प्रोस्टेट कैंसर पर। आज हमारे साथ है डॉक्टर कल्याण पांडे, डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर देवदुलाल बिस्वाल एवं डॉक्टर जय कुमार राय, जो हमें बताएंगे प्रोस्टेट कैंसर एवं उसके इलाज के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्याण पांडे, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बाल्को मेडिकल सेंटर, नया रायपुर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर की, जो कि पुरुषों में होने वाला एक सामान्य कैंसर है। ये हार्मोन रिलेटेड और एज रिलेटेड कैंसर है, जो कि उम्र के साथ जिसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो पेशाब ना होना, पेशाब रुक जाना, पेशाब दूर ना जाना, और बार बार पेशाब जाना, पेशाब कंट्रोल ना कर पाना, और इन सब की वजह से होने वाला यूरिन का इन्फेक्शन और वो सब सिम्टम्स आते हैं इसमें। अगर ये बीमारी प्रोस्टेट से बाहर फैल जाए तो इसके वजह से पेशेंट्स को रीढ़ की हड्डी में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, खांसी वगैरह भी हो सकती है, और बीमारी ज़्यादा बढ़े तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कैसे जाने कि किसी को प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट की एज कितनी है। किसी भी एल्डरली मेल में ये सब सिम्टम्स होने पे हमें डॉक्टर के पास आना चाहिए, जो कि जांच करेगा और एक ब्लड टेस्ट करेगा, जिसे सीरम PSA बोलते हैं, जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर को सस्पेक्ट करते हैं। अगर PSA बढ़ा हो तो हम बायोप्सी करके इसको कंफर्म करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ये कौन से स्टेज में है वो देखते हैं। उसके लिए हम MRI और PSA में पेट करते हैं। पेशेंट किस स्टेज में है, सारे जांचों के बाद जब हमें पता चलता है कि ये कैंसर है कि नहीं है तो किस स्टेज में है और पेशेंट की हालत कैसी है, तो हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, साथ ही में ल्यूटिशियम थेरेपी द्वारा ठीक किया जा सकता है। सर्जरी हम स्टेज 1 से स्टेज 3 तक ऑफर करते हैं, जिसमें स्टेज 1 और 2 में डायरेक्ट किया सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। आइडियली रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी, और नहीं तो ओपन सर्जरी का ऑप्शन होता है। अगर पेशेंट स्टेज 3 में हो तो कीमो देके उसको कम करके हम सर्जरी कर सकते हैं। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए विलिंग ना हो या रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हो तो हम सीधा रेडिएशन से भी क्योर कर सकते हैं। स्टेज 4 में हम भले ही प्रोस्टेट कैंसर को ठीक ना कर सकें, बट सिम्टोमेटिकली हम रिलीफ दे सकते हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और उनका सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं। ल्यूटिशियम थेरेपी द्वारा बहुत नया ब्रेक थ्रू मिला है हमें, जिससे सर्वाइवल बहुत ही बढ़ रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है। इनके बारे में डिटेल में बात की जाए। थैंक यू प्रदर्शनी एंड थैंक यू डॉक्टर कल्याण इतनी उम्दा जानकारी देने के लिए। दोस्तों, जब प्रोस्टेट कैंसर अपने ग्लैंड से बाहर की तरफ निकल जाता है या फिर जब उसकी लिम्फ नोड्स की चेन इन्वॉल्व हो जाती है, तब उसको लोकली एडवांस डिसीज़ की कैटेगरी में हम रखते हैं। कई बारी जब पेशेंट्स का ग्लीसन स्कोर ज़्यादा हो या PSA ज़्यादा हो तब वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। तब भी रेडिएशन ट्रीटमेंट उस समय बहुत ही कारगर इलाज होता है, जो कि अमूमन ADT, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी के साथ में दिया जाता है। तो दोस्तों, रेडिएशन की जो डोज कार्सिनोमा प्रोस्टेट में दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, और मशीन पे इस तरीके से पेशेंट काउच में लेटते हैं। तो जब ज़्यादा डोज दी जाती है तो टेक्निक भी बहुत अच्छी यूज़ होती है, जिसको बोलते हैं IGRT, इमेज गाइडेड रेडिएशन ट्रीटमेंट। जब पेशेंट काउच पे ऐसे लेटते हैं तो आप देख रहे हैं मशीन में दोनों तरफ रोबोटिक आर्म्स हैं, जो कि CT स्कैन एक्वायर कर सकती है और पेशेंट की पोजीशन वेरीफाई करके हाई डोज रेडिएशन हम लोग दे सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस किस्म का ट्रीटमेंट हो, जिसको हम IGRT बोलते हैं। वो हम लोग नॉर्मली हम लोगों के हॉस्पिटल में हम कॉमनली रूटीनली दे रहे हैं और पेशेंट्स को बीमारी मुक्त कर रहे हैं। आजकल रेडिएशन में काफ़ी एडवांस हो गया है और इसमें नंबर ऑफ फ्रैक्शंस भी काफ़ी कम हो गए हैं। उसमें डोज हर सिटिंग में काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, जिससे कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कम हो जाते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट टाइम, ट्रीटमेंट लेंथ काफ़ी कम हो जाती है और पेशेंट का कंफर्ट लेवल बढ़ता है। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर देवदुलाल, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मैं अभी आगे का बात करूँगा। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने अभी तक बता दिया है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है, मैं ऐसे लेता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये बुढ़ापे का डिजीज़ है, मर्दों का डिजीज़ है और
इतना डरावना नहीं है। जैसे ये कैंसर बोला जाता है, इतना कॉमन है कि आप 80 साल के बाद ऐसे बोला जाता है कि 40% मर्दों में ये कैंसर कहीं ना कहीं मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। सिम्टम नहीं देगा या एकदम कैंसर से आप मतलब ग्रसित हो गए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर ढूंढा जाए तो 80 साल के बाद 40% लोगों में ये कैंसर रहेगा, इतना कॉमन है। जैसे बोलते हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वैसे रहेगा। लेकिन एग्रेसिव या मतलब मारात्मक जो बोलते हैं वो 10-20% में हो सकता है, जैसे हर चीज़ों में होता है, हर क्रोनिक डिजीज में भी होता है। तो मैं पहला निकाल रहा हूँ कि मर्दों में होता है, काफ़ी कॉमन होगा जैसे जैसे एज बढ़ेगा, और क्रोनिक डिजीज जैसा है, मतलब मारात्मक नहीं है, मार देगा या एकदम डर जाना चाहिए ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है? प्रोस्टेट जो है वो जैसे बताया गया है कि पेशाब थैली के नीचे, जहाँ से पेशाब थैली के नीचे से पेशाब निकल के जाता है, वहाँ पे एक नींबू साइज का एक ऑर्गन होता है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, और प्रोस्टेट का कैंसर होता है। तो कैसे होता है ना, इसको टेस्टोस्टेरोन करके एक मर्दों में एक हार्मोन पाया जाता है, जैसे फीमेल्स में ईस्ट्रोजन पाया जाता है, मर्दों में ऐसे टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, उसका अलग नाम भी है एंड्रोजन। तो जो एंड्रोजन है वो इस कैंसर को, जैसे आग में घी डालता है ना, वो उसको बढ़ाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर टेस्टोस्टेरोन ना रहे तो कैंसर ठीक हो जाए। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ निकलता है हमारे शरीर में ना, अंडकोश में निकलता है मर्दों में। तो अगर किसी भी कैसे भी करके इस टेस्टोस्टेरोन को बंद कर दिया जाए तो ये कैंसर अपने आप मर जाएगा। तो क्या करेंगे? तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, पहले तो हम इनको डॉक्टर कल्याण जैसे बोल रहे थे कि वहाँ भेजते हैं उनको कि इनके अंडकोश को निकाल दिया जाए। कभी कभी कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे अंडकोश नहीं निकालना है, तो उसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन हर महीने एक इंजेक्शन लगा सकते हैं या 3-3 महीने में एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, और वो अंडकोश को काम करने ही नहीं देगा, टेस्टोस्टेरोन निकलने ही नहीं देगा, तो कैंसर बढ़ेगा नहीं। और जैसे बोला कि सब कैंसर ठीक चलते हैं, कुछ 10-20% कैंसर में वो एग्रेसिव हो सकता है। अगर वो एग्रेसिव हुआ तो फिर हम केमोथेरेपी देते हैं, सेकेंड लाइन हार्मोन थेरेपी देते हैं, ऐसे करके फिर लड़ाई और चालू रहता है, ठीक है। तो डरने का नहीं, कॉमन कैंसर है, मर्दों में पाया जाने वाला कैंसर है, और इसका अच्छा इलाज होता है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर देवा, प्रोस्टेट कैंसर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी का रोल बताने के लिए और क्या कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी अवेलेबल है वो बताने के लिए। तो प्रोस्टेट कैंसर में के पेशेंट जिनमें कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी और रेडियोथेरेपी ये सारी ट्रीटमेंट करने के बावजूद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें इन सब के बावजूद भी वो कैंसर बढ़ता है, वो कैंसर कंट्रोल नहीं हो पाता, या एक बार ठीक होने के बाद वो दोबारा उत्पन्न हो जाता है और दोबारा बढ़ता है। और वो पेशेंट जिनमें प्रोस्टेट के अलावा और भी ऑर्गन जैसे कि बोन, हड्डियाँ, लिवर और अदर ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें क्या हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या इससे भी ज़्यादा कुछ अवेलेबल है, ये बताने के लिए मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर जय कुमार राय। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एट बाल्को मेडिकल सेंटर। तो वो केसेस जहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर का इलाज मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपी में रुक जाता है, उसके आगे नया क्या ट्रीटमेंट आया है ये जानकारी मैं आपके साथ अब साझा करूंगा। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में पिछले विगत 1 से 1.5 साल में एक नई थेरेपी, एक नया ट्रीटमेंट, एक नया इलाज स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम लेके आ चुके हैं, और ये अभी FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है जो विदिन 1 ईयर अप्रूव हुआ है। और हम अपने बाल्को मेडिकल सेंटर में ये ट्रीटमेंट विगत 9 से 10 महीनों से चालू कर चुके हैं और रेगुलर हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो क्या होता है न्यूक्लियर मेडिसिन का ये ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड
थेरेपी। इन रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपी हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ टैग करते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उन्हीं कैंसर सेल्स में जाने के लिए होते हैं। तो हम ल्यूटीशियम 177 PSMA या एक्टिनियम 177 PSMA, ये 2 नाम के एक रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपीज हम देते हैं पेशेंट्स को। लेकिन इसके लिए एक प्रीरिक्विजिट होती है, मतलब पेशेंट को ये थेरेपी देने के पहले हमें ये जानना पड़ता है कि ये दवाइयाँ क्या कैंसर पेशेंट में, उन कैंसर पेशेंट्स में उन स्थानों पे जाएगी जहाँ पर ये कैंसर फैला हुआ है। उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं गैलियम PSMA स्कैन। ये स्कैन भी हमारे पास पाल्को मेडिकल सेंटर में उपलब्ध है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, एक पेशेंट है जिसका हमने गैलियम PSMA स्कैन किया है, और आप देखेंगे कि ये जो अपटेक, जो येलो कलर में लाइट्स दिख रही हैं, ये बताती हैं कि इस पेशेंट को कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर इन हड्डियों में फैल चुका है। तो प्रोस्टेट के अलावा इस पेशेंट में ये हड्डियों में भी फैल चुका है, और इस पेशेंट को ऑलरेडी हम सर्जरी कर चुके हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी हो चुका है। उसके बावजूद करीब 2 साल हो चुके हैं इस पेशेंट को ट्रीटमेंट लेते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैंसर बढ़ रहा है, दोबारा उत्पन्न हो गया और बढ़ रहा है। तो इस केस में हम पेशेंट को ल्यूटीशियम 177 PSMA थेरेपी देते हैं, जो कि एक इंजेक्टेबल फॉर्म में एक दवा होती है, जो हम अपने पेशेंट्स को यहाँ भर्ती कर देते हैं। पेशेंट हमारे पास 1 से 2 दिन भर्ती रहता है। उसके पहले कुछ हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये जानते हैं कि वो देने के लिए हम पेशेंट को वो सह सकता है या नहीं सह सकता, और आगे हम उसी से उसको फॉलो भी करते हैं। आगे हर 15 दिन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। और ये सुविधा सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले पाल्को मेडिकल सेंटर लेके आया है, और हम यहाँ के सारे छत्तीसगढ़ वासियों को ये इलाज पाल्को मेडिकल सेंटर के अंदर उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।